Hello students, welcome to Shruti Kirti the Admired One। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर एक फोर्स लगाती है और वो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये मान लीजिए ये दो मासेस हैं, इसका मास है, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका मास है कैपिटल एम और इसका मास है स्मॉल एम और इनके बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी। तो मैंने क्या कहा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। तो मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस कैपिटल M एंड स्मॉल m, and F is also directly proportional to square of the distance between them. F is directly proportional to distance between them is what? D, and inversely proportional to 1 upon square of distance D square। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो क्या आएगा? F is directly proportional to m by d स्क्वायर। अब अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। ये कांस्टेंट क्या है? G। ये कांस्टेंट क्या है? कैपिटल G। इसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू हेनरी कैनवेश ने दी थी। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये आपको याद रखनी होगी। G की वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और यूनिट क्या होगी? देख लेते हैं यूनिट क्या होगी G की। देखिए F क्या है? F इज इक्वल्स टू G m बाय r स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। अपन ने d लिया था तो यहाँ d भी लिख सकते हैं अपन। मैंने वो डिस्टेंस r कर दिया है। तो G क्या होगा? F r स्क्वायर बाय कैपिटल M स्मॉल m। अब इसकी यूनिट देखना है हमको। G फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। R क्या है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। और मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। और मास की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और यहाँ पे 2 मासेस है तो किलोग्राम स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G है क्या? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, अब वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।